नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात हर एक के मन में है, एक सवाल जिसका जवाब हर एक किसी को चाहिए, वो ये कि अब सूबे का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या छत्तीसगढ़ को सच में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। क्या छत्तीसगढ़ में अब हम देख सकते हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य में बनाने जा रही है। क्या भूपेश बघेल सरकार में जिस तरीके से लगातार कहा गया कि छत्तीसगढ़ में कुछ वर्ग को लगातार जगह नहीं मिलती है, क्या वो जगह अब मिलने वाली है। उस आरोप का जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। और अगर ये सब कुछ होता है तो आखिरकार छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री किस तारीख तक, किस दिन छत्तीसगढ़ की जो नई सरकार है उसका स्वरूप सामने आएगा। इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हम इस वक्त अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मौजूद हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर, जो इन तमाम अपडेट पर हमको जानकारी देंगे। समीर चौगांवकर जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप दिल्ली के उस केंद्र से इस वक्त मेरे साथ हैं जो मैं लोकेशन देख पा रहा हूं। समीर जी बिल्कुल विजय जी, चौक से हैं, उसके आसपास प्रधानमंत्री बिल्कुल। कार्यालय है, प्रधानमंत्री निवास है, वो जी, संसद भवन है जहां से सब कुछ तय हो रहा है और ढेर सारे वो सांसद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के वहां पर आए हुए हैं। बिना किसी देरी के एक एक करके मैं चाहता हूं कि हम तीनों राज्यों पर बात कर लें। सबसे पहले अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, जिस सवाल के लिए हम इस जी। पूरी चर्चा को कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की जो रेस है, क्या उस दौड़ में कोई बदलाव आया है, कोई नाम की लिस्ट में फेरबदल। और अगर आप प्राथमिकता के क्रम से, वरीयता के क्रम से बताएं, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा विस्तार के साथ कि कौन सा नाम क्यों भारी हो जाता है, उसके पॉजिटिव क्या है, और अगर कुछ नेगेटिव भी है साथ में तो वो नेगेटिव जी। क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ की बात करें तो। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे उत्कर्ष, तो पार्टी ये मानकर चल रही है कि वहां पर किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना है और महिला हो तो और बेहतर होगा। और मुझे लगता है पार्टी के दिमाग में पहले से चल रहा था इस बात को लेके। पार्टी ये मान के चल रही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो तीन राज्य है, वहां से एक राज्य में जरूर भारतीय जनता पार्टी महिला मुख्यमंत्री देने जा रही है, ये बात तय है। मध्य प्रदेश में कोई संभावना नहीं है महिला मुख्यमंत्री की, क्योंकि कोई बड़ा नेता नहीं है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे है, लेकिन वसुंधरा राजे का जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का संबंध रहा है और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ चुनाव प्रचार अभियान किया है, संगठन अमित शाह ने देखा, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि वसुंधरा कल से जिस हिसाब से विधायकों से लगातार मिल रही है, तो उनकी संभावना भी मुझे वहां कम लग रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर पार्टी का ये मानना है कि 2018 में जो बहुत बुरी हार हुई थी, उसके बाद पार्टी अब प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक पर और संगठन के दम पर जब सत्ता में लौटी है, तो पार्टी वहां किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती। ये तय है कि पार्टी अब रमन सिंह को वहां मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, क्योंकि पार्टी का ये मानना है कि 2018 की जो बुरी हार हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में होने के बाद भी वह रमन सिंह के खिलाफ हुई थी। और इस कारण वहां पार्टी नए नेतृत्व की ओर देख रही है। और पार्टी अब आदिवासी, जिस हिसाब से राहुल गांधी और कांग्रेस ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति देश को दिया है। अब छत्तीसगढ़ जैसा राज्य है जो ओबीसी बहुल है, जहाँ आदिवासी एक बड़ी जनसंख्या, और आदिवासी ने एक बम्पर वोटिंग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के फेवर में किया प्रधानमंत्री मोदी के कहने के बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग ये मन बना लिया है कि वहां पर हमें ओबीसी आदिवासी मुख्यमंत्री देना है। और जिन नामों पर चर्चा हो रही है उसमें रेणुका सिंह सबसे नंबर वन पर चल रही है। आपको ये मैं बता दूं कि सुबह अमित शाह जी ने रेणुका सिंह से बात की है फोन पर। जेपी नड्डा ने रेणुका सिंह से बात की है। तो मुझे इसकी संभावना पूरी लग रही है कि रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा गोमती राय भी का नाम भी चर्चा में चल रहा है, कोई विष्णु देव का नाम भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ की राजनीति के अंदर, तो सबसे आगे रेणुका सिंह बनी हुई है। और उसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार के अंदर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर का एमओ का काम संभाला है, मुझे लगता है उसके बाद उनकी संभावना मुख्यमंत्री बनने की प्रबल है। आज रात को ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जेपी नड्डा रहेंगे, ओम माथुर रहने वाले हैं, अमित शाह जी रहने वाले इस बैठक के अंदर, संगठन महामंत्री बीएल संतोष होने वाले। ये बैठक करके आज ये निर्णय कर लेंगे, आज इस बात पर चर्चा करेंगे और तीन नाम ये फाइनल करके या चर्चा के लिए पीएम से के सामने रखेंगे। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल कॉल होगा इसको लेके। जो नाम होगा वो प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में होगा, और शायद इन तीन नामों में से एक नाम वो जरूर होगा जिसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते होंगे, क्योंकि उसका संकेत अमित शाह जी को दे दिया गया होगा। तो वो नाम जरूर आज बैठक में रहेगा। और जो खबर आ रही है कि शनिवार या रविवार को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद आने वाले हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। शनिवार रविवार को पार्लियामेंट बंद रहता है, छुट्टी रहती है। तो इस बात की संभावना है कि शनिवार को या रविवार को छत्तीसगढ़ में
मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद उपस्थित रहेंगे। समीर जी, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे 3 नाम भेजे जाएंगे, इसके बाद मैं दूसरे राज्यों पर चलूं, आपके हिसाब से वो 3 नाम वरीयता के क्रम में कौन कौन से हो सकते हैं? पहले नाम के बारे में आपने खूब विस्तार से बात की, इसके बाद खूब नाम और हैं जो छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे लता उसेंडी हो, चाहे ओपी चौधरी हो, और या फिर अरुण साव जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे। ये तो अब 4 नाम बचते हैं। आपके हिसाब से रेणुका सिंह अगर एक नाम होती है तो कौन से 2 नाम और होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजी जा रही लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर अमित शाह की इच्छा हुई तो अमित शाह ओपी चौधरी को बनाएंगे। अमित शाह का उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है ओपी चौधरी के साथ, वो उस नाम पे जरूर जाएंगे। लता उसेंडी एक बड़ी है, अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष है, साहू समाज से आते एक बड़े नेता है, वो भी एक बड़ा वोट बैंक है, तो अरुण साव को भी खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 की दृष्टि से और छत्तीसगढ़ को वो ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं कि अगले 15 साल तक वहां से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बेदखल न हो सके। ये जो 2018 में जो झटका लगा था 15 सीटों का, प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस झटके से बहुत लंबे समय बाद उभरी है, और जब सत्ता में लौटी तो वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे कि जिससे फिर 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर 15 सीटों पे आके टिक जाए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बहुत गंभीरता से देख रही है, और ये वो चाहती है कि ये राज्य जैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश बन चुके हैं, यह उन्हीं राज्यों में कन्वर्ट हो जाए, और मध्य प्रदेश को भी उसी श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है। तो मुझे लग रहा है तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय लेने जा रही है, और छत्तीसगढ़ को एक बड़ा आदिवासी बेल्ट है, वहाँ धर्मांतरण का बड़ा मामला रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ एक आदिवासी सेंटीमेंट, तो पूरे देश में आदिवासी 7% के करीब मतदाता 7% करीब वोटर्स है, तो उनको संदेश देने के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। लेकिन बाकी जो और ऑप्शन उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता, ये भी हो सकता है कि कोई उप मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ में दिया जाए। तो मैं वही पूछने वाला था, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके हिसाब से रेणुका सिंह अगर एक नाम हम बात कर रहे हैं, बाकी 2 नाम और कौन हो सकते हैं जिनमें क्लोज फाइट हो, या जिनमें से आपको लगता है कि 2 ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री ना हो सके तो शायद उप मुख्यमंत्री की रेस में जरूर होंगे, अगर 2 की बात करूं, क्योंकि विकल्प तो हमको 4-5 दिख रहे हैं। देखिए, अगर आदिवासी मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुन लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये तय है कि जो उप मुख्यमंत्री होगा वो आदिवासी और ओबीसी नहीं होगा। मुझे लग रहा है फिर वो कोई अन्य हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि जिसको ब्यूरोक्रेट हो, जिसको मतलब व्यवस्था संभालने की मतलब एक नॉलेज हो, जिसका अनुभव हो। तो मुझे लगता है इसमें ओपी चौधरी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस स्थिति के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर, और मैं वापस कह रहा हूँ, सत्ता के केंद्र से हमसे जुड़ने के लिए, जहां एक तरफ राष्ट्रपति भवन है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यालय है, एक तरफ नई संसद है, और तमाम वो बड़े चेहरे वहां पर मौजूद हैं। अमर उजाला के दर्शकों को के लिए आपने जो वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारे इनपुट के लिए, और उम्मीद रहेगी वो जो आप बता रहे हैं रात को बैठ के, उन्हीं बैठकों में आपकी जानकारी बखूबी होती है, इसी अंदाज में, सीधे अंदाज में, और जो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पर जो आप हिंट देते हैं उस हिंट का पूरा खुलासा अमर उजाला पर करते रहेंगे, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। इसके साथ साथ शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो लगातार हमसे जुड़े रहे इस पूरी चर्चा के दौरान, जिन्होंने इस चर्चा को देखा। अगर इस पूरी चर्चा पर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए, और अगर आपको लगता है कि इस पूरी चर्चा में जो नाम हमने शामिल किए उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई नाम आपके पास मौजूद है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय को जरूर जाहिर करिए। अगली बार तमाम अपडेट आपके राज्य से जुड़े आपको सबसे पहले मिल पाए, इसके लिए सिर्फ एक काम करिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि अगली बार कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी जो आपके लिए जानना जरूरी है, आपके राज्य की तमाम प्रमुख घटनाओं को हम जब आपके बीच में रखेंगे तो नोटिफिकेशन के जरिए आप उनके बारे में जानकारी पा सकेंगे। साथ ही साथ कौन से ऐसे नाम हैं, जैसा हमने कहा, जब आप कमेंट पर बताएंगे तो उनकी संभावना क्या है, इस पर भी बहुत जल्द हम एक चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे उन संभावनाओं पर, जो नाम आप बता रहे हैं उनकी संभावनाओं के बारे में, कितना वो नाम सफल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो सब कुछ आपको बताएं। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।